नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। सूरज का पारा चढ़ने लगा है और हवाओं में गर्म तासीर घुल गई है। धूप की तपिश इतनी कि मानो आग की आंच हो। जी हां, इस समय गर्मी का यही हाल है और इंसान बेहाल है। मई में ही गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। लू के थपेड़े अभी से ही लोगों को परेशान करने लगे हैं और गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर और ठंडे ठिकाने ही अब लोगों को रास आ रहे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में रहने के लिए भी अब मजबूर हैं। आज के इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे शहर शहर गर्मी किस कदर कहर बरपा रही है। तो शहर शहर गर्मी की मार देखने को मिल रही है और गर्मी इस कदर लोगों को परेशान कर रही है कि लोग अब घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं। कई जगह का जो तापमान है वो 45-46 डिग्री के आसपास आप देख रहे हैं कि पहुंच गया है। अब लू के अलर्ट भी आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह से दिल्ली में लू का अलर्ट जारी किया गया है। ये देश का हाल आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर गर्मी अब पूरी तरह से लोगों को सताने वाली है। पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहां पर भी आप देखिए लू का अलर्ट जारी हुआ है। झारखंड में लू का अलर्ट है। तो एक तरीके से आप कहेंगे तो समूचा उत्तर भारत आपको दिखेगा इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। छत्तीसगढ़ में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। ये वो प्रदेश हैं जहां पर मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। इसमें गुजरात भी है, यानी कि गुजरात में भी लू लोगों को परेशान करने वाली है। राजस्थान, यहां पर भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी लू का अलर्ट जारी हुआ है। महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। तो ये तमाम राज्य हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी हुआ है। इसमें बिहार भी शामिल है। बिहार में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है और तेलंगाना में भी लू का अलर्ट जारी हुआ है। तो इन राज्यों में मौसम विभाग ने लू को लेकर के लोगों को चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश में भी लू का अलर्ट जारी हुआ है और कर्नाटक में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो इन इलाकों में और इन राज्यों में अभी लू लोगों को परेशान करने वाली है। तमिलनाडु में भी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो अब शहर शहर किस तरह से ये बढ़ती हुई गर्मी या भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, इसमें वाराणसी में लोगों का क्या हाल है, एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है और लोग परेशान हाल है। बचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि लिक्विड पदार्थ लें और लोग घरों में रहें। आप तस्वीरों में देखिए कि बनारस के हम रामनगर में स्थित मौजूद है। ये बनारस का जो रामनगर का इलाका है और यहीं पर लाल बहादुर शास्त्री का 100 मीटर दूरी पर निवास है और जय जवान जय किसान का ये नारा उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं के नाम से ये गेट भी बनाया गया है। आप तस्वीरों में यहाँ देखिए कि तमाम जो लस्सी पीने वाले लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं वो यहाँ रुक कर लस्सी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बनारस में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार है। पिछले कई दिनों से लगातार बनारस में गर्मी पड़ रही है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है लस्सी, छाछ या फिर गन्ने का जूस। ये तमाम चीज लोग पी रहे हैं। आप ये बताइए कि लस्सी पीने के लिए आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, कहाँ से? दिलदार नगर से सर। जी, बनारस जब भी आते हैं जी, ज़रूर आते हैं, पीते हैं। गर्मी तो बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा है सर, 40 डिग्री टेम्परेचर है। अभी कहाँ है? अभी स्वामी हरसेवानंदन में बच्चे मेरे पढ़ते हैं, उन्हीं लोग को ले जाने के लिए आए थे। जी, कैसी स्वाद रहती है? बहुत अच्छी रहती है, बहुत, बहुत अच्छी। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आ, आप आपसे ये जानना चाहेंगे कहाँ से आए? हम तो प्रयागराज से मिर्जापुर गए थे। विंध्यवासिनी का दर्शन हुआ, अब जा रहे हैं बनारस। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए लस्सी का सेवन हाँ, थोड़ा सा देख के अच्छा लगा तो इसलिए। पहली बार आ रहे हाँ, यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। हैं। ये तो बहुत फेमस लस्सी है। हाँ, इसीलिए मतलब नाम सुना हुआ था, विजिट पहली बार कर रहे हैं। नाम सुना हुआ था पहली बार। हाँ, भाई मेरा यहीं बनारस सारनाथ रहता था, वो घूम रहा था तो उसने बताया हुआ था। हाँ, तो आना इधर। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। आप लोग लस्सी पीने के लिए आए? हाँ भैया। गर्मी बहुत है। हाँ, प्यास बुझाने के लिए गर्मी से बचना। हमेशा इनके यहाँ की लस्सी तब बेस्ट रहती है। सोनभद्र से हम लोग आए हैं, जब भी आते हैं इनके यहाँ की लस्सी हमेशा पीते हैं।
बिना बनारसी यहाँ लस्सी पिए वापस नहीं जाते हम लोग, ऐसा हाल है। गर्मी के दिन में तो और मजा आता है। गर्मी में ही तो मजा है भैया, ठंडी में कौन लस्सी पिएगा। नहीं, इनकी लेकिन हाँ ठंडी में हाँ भी बढ़िया है। बहुत बहुत अच्छा लस्सी मिलता है और जब भी हम लोग आते हैं लस्सी पी के ही जाते हैं। आप भी आना बताइए। तो हम इनके जो अधिष्ठाता है उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया ये बताइए, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, दुकानदारी भी बढ़ गई है, लोग ग्राहक दिख रहे हैं लगातार, और वैसे तो हमारे यहाँ 12 महीना बिकता है और दुकानदारी का तो यही वसूल है और ये सीजनली धंधा भी है। गर्मी बढ़ेगी तो दुकानदारी बढ़ेगी। अभी पानी बरस जाए सब ठंडा हो जाएगा। लस्सी में खासियत तो ये है कि एकदम शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है और बनारस के लोगों का प्यार हमारे साथ है, इसलिए हमारी लस्सी बिकती है। हाँ भाई, हम मोदी जी की तारीफ करते हैं कि जो उन्होंने हमारी तारीफ की। प्रधानमंत्री जी भी एक तारीफ कर चुके हैं। आप देखिए ये लस्सी बनकर पूरी तरीके से तैयार है, रबड़ी और लस्सी, उसके बाद ऊपर से जो मलाई होता है उसको डालकर बाकायदा तैयार किया जाता है। बड़ी विधिवत ये बनाया जाता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये लस्सी फेंटा जा रहा है, ये हाथ से ही बनाया जाता है, हाथ से उस दही को फेंटा जा रहा है, पतला किया जा रहा है। और सबसे खास बात तो ये है कि बर्फ नहीं डाला जाता, यानी कि आइस जो होता है वो नहीं डाला जाता, बिल्कुल विदाउट आइस ये तैयार किया जाता है। और देश के तमाम जगहों से लोग जब रामनगर गुजरते हैं तब यहाँ पर पहुंचकर वो रामनगर की लस्सी पीते हैं। और इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है, इस लिहाज से जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं वो लस्सी का आनंद ले रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप लिक्विड पदार्थ। तो ये तो वाराणसी की रिपोर्ट आपने देखी और अब कुछ सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनका भी रुख करते हैं। सबसे पहले शिवमोहन का मैं रुख करूंगा, प्रतापगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवमोहन, क्या स्थिति है इस समय? गर्मी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है या हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है? लोग किस तरह से इसको जो इससे अपने आप का बचाव है वो कर रहे हैं? बताएं इस समय किस तरह की स्थिति प्रतापगढ़ में? देखिए बिल्कुल प्रतापगढ़ में अगर बात करें तो आसपास के जिलों के साथ प्रतापगढ़ भी गर्म है, लेकिन इन 2-3 दिनों में थोड़ा सा मौसम में चूंकि चेंजिंग हो रही है, हल्की फुल्की बारिश भी हुई कहीं कहीं जिले में, तो हवाएं तेज चली, उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर, जैसे परसों के टेम्परेचर की बात करें तो 39 था, कल का टेम्परेचर 38.5 था। इस तरह से आज का टेम्परेचर भी ऐसे ही कुछ रहने वाला है। 2-3 दिन से टेम्परेचर में थोड़ा कमी आ रही है, लेकिन गर्मी और उमस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। पसीना पसीना हो जा रहा है व्यक्ति, रास्ते पे चलना मुश्किल है। एडवाइजरी जारी की गई है। कल डीएम ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, क्योंकि अब स्कूल बंद हो गए, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो बंद हो जाते हैं 20 तारीख से, तो अब आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों का जो समय था वो 8 बजे से 10 बजे तक कर दिया गया, और साथ ही जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पीने के पानी की सुविधाएं होती हैं और तमाम गर्मी को देखते हुए विद्युत व्यवस्था, फैन वगैरह जो भी व्यवस्थाएं होती है, उसके लिए डीएम ने सभी सीडीपीओ और डीपीओ को वार्निंग भी दिया कि अगर कोई गड़बड़ी हुई, कोई बच्चा बीमार हुआ केंद्रों पर या कोई दिक्कत हुई तो इस तरह से उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। यानी लगातार गर्मी को बिल्कुल, तो लेकर कुल मिलाकर के शिव आप ये की बता जा रहे हैं रही कि इस समय जो प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, और दूसरा ये है कि लोगों को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। मनीष भी मेरे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। मैं मनीष का भी रुख कर लेता हूं, झांसी से मौजूद हैं। मनीष, क्या हाल है झांसी में, और खासतौर से बुंदेलखंड वाला इलाका, वहां तो बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, लोगों को काफी परेशान भी ये गर्मी करती है। अब गर्मी एक तरीके से क्या पूरे शबाब पे नजर आ रही है? लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह की एडवाइजरी है वहां को लेकर के, और लोग किस तरह से परेशान है, थोड़ा इसको अपडेट करें मनीष। बिल्कुल, दिन पे दिन जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 47 के पार ये टेम्परेचर बुंदेलखंड का पहुंचा है, झांसी का पहुंचा है, और कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर जो है गर्मी तो दे ही रहा है, साथ ही साथ में लोगों को परेशानियां भी दे रहा है, क्योंकि बिजली की अघोषित कटौती जो है सबसे बड़ा यहाँ पर झांसी में बना हुआ है कि आए दिन जब से गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर 2-3 समस्याएं बढ़ जाती है। एक तो पेयजल की समस्या बढ़ती है, इसके अलावा जो विद्युत की कटौती है, कटौती इस तरीके से होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर गर्मी के कारण इतना हीट कर जाते हैं कि कई जगह के ट्रांसफार्मरों में आग लग जाती है। ये टेम्परेचर ज्यादा होने का कारण ये बिजली विभाग भी बताता है। तो इस वजह से जो बिजली की कटौती है उससे पानी की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि जो टंकियों में पानी चढ़ता है वाटर सप्लाई में, जो उस में बिजली की जरूरत होती है। हालांकि बिजली की जब कटौती होती है तो इन पर पानी, टंकियों में पानी नहीं पहुंच पाता। इसके बाद
ये पानी की जो आपूर्ति नहीं हो पाती है। ग्राउंड जीरो पे जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर लेवल है वो एकदम नीचे चला जाता है, बोर सारे सूख जाते हैं और यही एक कारण है। गर्मी जैसे ही आते हैं बुंदेलखंड के लोग त्राही पानी के लिए करने लगते हैं, क्योंकि हर घर जल योजना जो है वो अभी पटल पर है। कई इलाकों में ये योजना शुरू हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उनका काम चालू है, लेकिन जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, जो सैनिटरी टैंकरों की व्यवस्था प्रशासन करता था, गर्मियों में यहाँ पर कितना भी टैंकर की व्यवस्था कर ली जाए या नाकाफी साबित होते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, ग्रामीण इलाके बहुत बड़े बड़े हैं और इसी के चलते लोगों में बिजली और पानी की संकट यहाँ पर खड़ा होता है। लू तो इतना गर्मी तो है, 47 के पार जो टेम्परेचर है, ये कहें तो ज्यादा से ज्यादा 50 इस बार 50 के आसपास भी कुल मिला के मनीष, झांसी में भी आप बता रहे हैं कि इस बार एक तो टेम्परेचर लोगों को परेशान कर ही रहा है और ऊपर से आप ये भी कह रहे हैं कि बिजली और पानी की वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा इस पर और मैं आपसे बातचीत करूंगा। दो और सहयोगी हैं, संजय इस बीच मेरे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। संजय, आपको मैं देख पा रहा हूँ, आप तो एक तो बाहर भी हैं, दूसरा ये रोड के किनारे हैं, किस तरह से गर्मी वहां पर लोगों को परेशान कर रही है? क्या पारा वहां पर भी 42-43 डिग्री के आसपास इस समय है और क्या लोग इससे बेहद परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या स्थिति है इस समय अमेठी की? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो सुबह शाम के मौसम में थोड़ा सा करवट लिया था। धूल भरी आंधी के साथ जो है वो आसमान में बादल थे और कहीं ना कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा टेम्परेचर जो बढ़ता गया और इस समय अगर हम बात करें 3:30 बजे का टाइम हो रहा और इस समय तकरीबन 38 यानी 38 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है आज देखने को मिला। इससे पहले लगभग 42 के आसपास टेम्परेचर था, लेकिन ये 2 दिनों से मौसम थोड़ा सा नमी हुई है, लेकिन सुबह शाम हुई है। लेकिन टेम्परेचर डाउन होने के साथ ही साथ जो उमस है, जो गर्मी है, जो वो कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। अपर जिला अधिकारी अर्पित गुप्ता ने एडवाइजरी जारी करते हुए साफ आम जनमानस से अपील किया है कि दोपहर का जो समय है 12 से लेकर जो 4 बजे का टाइम है, उस टाइम जो है लोग बाहर ना निकले। अगर निकलते हैं तो टोपी गमछा छाता के साथ निकले, ताकि जो हीट वेव और लू है उससे उनको बचाया जा सके। दूसरी तरफ अगर बच्चे और बुजुर्गों की बात करें तो उनके लिए भी खास दिशा निर्देश जारी किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। लगातार जो पानी है, जो तरल पदार्थ है, उसका सेवन करते रहे, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर उसके लिए जो पानी है उसका लगातार इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कमर कसे हुए है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो आम जनमानस है उससे अपील कर रहा है कि तरल पदार्थों का सेवन करें और स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी भी CHC, PHC और जिला अस्पताल लेवल पर बिल्कुल। तो संजय, आप कुल मिलाकर ये बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा राहत अभी फिलहाल पहुंचाती हुई नजर नहीं आ रही और वहां पर भी कुछ हीट वेव जैसे ही स्थितियां जो हैं वो दिख रही हैं। संतोष गाजियाबाद से जुड़ गए मेरे साथ। संतोष, गाजियाबाद में क्या स्थिति है इस समय हीट वेव को लेकर या बढ़ते हुए तापमान को लेकर के? अपडेट करें। जी बिल्कुल, गाजियाबाद की स्थिति जो है बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि गाजियाबाद की अगर जो बात करें, NCR में गाजियाबाद आता है और दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा जो है यहाँ AC का उपयोग होता है और AC का उपयोग होने के कारण जो बाहर का तापमान है या वातावरण है वो इतना गर्म हो जाता है, क्योंकि AC हमेशा बाहर गर्म हवा फेंकता है, तो इस कारण से यहाँ और ज्यादा जो है गर्मी बढ़ जाती है। लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और लोग जो है बारिश के लिए ऊपर आसमान की तरफ निहारते रहते हैं कि आज शायद हो जाए बारिश तो थोड़ा सा राहत मिले। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ खड़े हैं जो गन्ने का जूस पीने के लिए यहाँ दुकान पे पीछे गन्ने की जूस की दुकान है, ये भी आए हुए थे यहाँ पे। यहाँ लोग जो दोपहरी में निकलना बंद हो जाते हैं, अब 3 बजे के बाद लोग दिखने लगे। दोपहर की ये स्थिति है कि ये रोड जो पीछे देख रहे हैं इस पे जो है 1-2 लोग ही बहुत जरूरी काम वाले ही निकलते हैं, ना कि जो दोपहर में यहाँ पे सुनसान हो जाता है बिल्कुल जो सड़कें हैं गाजियाबाद की। और जबकि ये रोड बहुत चलने वाला रोड है, लोनी का ये रोड है, लोनी दिल्ली को जोड़ता है और ये बहुत चलने वाला रोड है, आगे सोनी अभियान तक जाता है। लेकिन यहाँ जो दोपहर की ये स्थिति है, अब लोग दिखने लगे हैं 3 बजे के बाद, परंतु दोपहर में यहाँ लोग दिखने ही जो है बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। शिव मोहन, प्रतापगढ़ में किस तरह से, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि वहां पर अब हीट वेव जैसी जो स्थितियां हैं वो दिख रही हैं, प्रशासन इसको लेकर के कितना तैयार है? एक तो लोगों के लिए एडवाइजरी जो जारी हुई है उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और दूसरा ये है मौसमी बीमारियां भी हम लोग देखते हैं, लू का जो प्रकोप बढ़ता है तो लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं या उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या लोगों को होती है, अस्पतालों का भी रुख करना पड़ता है। तो शिव मोहन, क्या इसको लेकर के वो तैयारियां वहां पर ग्राउंड पर आपको दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल जब गर्मी शुरू हुई थी, अप्रैल माह से ही गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू किया था
और उसके बाद लगातार इस खबर पर इंडिया न्यूज ने भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखानी शुरू की और लगातार ये चलता रहा कि किस तरह से गर्मी बढ़ रही हर दिन का दिखाते रहे इंडिया न्यूज पर। तो प्रतापगढ़ से भी जो खबरें चली उसमें तमाम बातें ऐसी हुई जिसमें अमृत सरोवर से लेकर हैंडपंप रिपोर्ट से लेकर कुओं से लेकर तालाबों से लेकर और अस्पतालों की स्थिति लेकर जहां वाटर कूलर नहीं है जैसे जिला कचहरी से लेकर तमाम तक हमने दिखाया इंडिया न्यूज पर। उसके बाद लगातार डीएम ने इस बाबत मीटिंग की और जिले के सभी अमृत सरोवर भरे गए और हैंडपंप रिबोर कराए गए। तमाम फोटोज हर दिन आती है कि आज ये हैंडपंप इतने रिबोर कराए गए, इतने अमृत सरोवर भरे गए, कम पानी हुआ तो फिर डांट पड़ी, फिर नगर पालिका में क्या व्यवस्था हुई। वाटर कूलर कचहरी में, जिला कचहरी में वाटर कूलर नहीं होता था, लेकिन पहली बार जब इंडिया न्यूज ने दिखाया कि गर्मी में किस तरह से परेशान हो गए लोग, तो वहां वाटर कूलर रखा गया और जो वाटर कूलर खराब पड़े हुए थे उनको सीएससी पीएससी पर बनाया गया। अब हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी है, तो जैसे दो बेड सभी सीएससी पर सुरक्षित है। जो इनका कूल रूम बनाया गया है हीट वेव को लेकर, उसमें ऑक्सीजन, वाटर कूलर, तमाम सारी व्यवस्थाएं, जो पीने के पानी होते उसके साथ जो इनके पाउडर होते हैं गर्मी में देने वाले, जो भी दवाएं हैं वो सभी 5 बेड का जो मेडिकल कॉलेज में बनाया गया, जिला अस्पताल में बनाया गया है, वहीं दो बेड जो है आरक्षित रखे गए हैं सीएससी पीएससी केंद्रों पर, ताकि हीट वेव से तुरंत निपटा जाए और इमरजेंसी इलाज किया जा सके। जी मनीष, आप चूंकि बता रहे थे कि झांसी में बिजली की जो समस्या है वो इस बार देखने को मिल रही है, तो क्या ये बढ़ती हुई गर्मी की वजह से इस तरह की जो समस्या है वहां पर हो रही है, या इसके कुछ और कारण है, या हर साल जब गर्मी बढ़ती है तो यही जो मंजर है वो रहता है झांसी के अंदर? और चूंकि अब बिजली आप बता रहे नहीं आ रही, इस वजह से पानी की भी समस्या लोगों को हो जाती है, तो क्या ये स्थिति हर साल होती है या इस बार हो रही है? क्या इसकी वजह है? जी बिल्कुल, ये स्थिति जैसे ही गर्मी आती है और गर्मी जैसे ही मई का महीना आता है, इसमें टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, तो ये हर साल का यहाँ का नजारा हो जाता है। लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है क्योंकि कई इलाकों में पूरी रात लाइट बिजली नहीं आती। कई कारण ये होते हैं कि कहीं केबल फॉल्ट हो गया, कोई बड़ा फॉल्ट हो गया, या सबसे ज्यादा घटनाएं आती हैं ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो ये प्रशासन के पास और बिजली विभाग के पास इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिसके चलते कि तुरंत के तुरंत उस ट्रांसफार्मर को 1 से 2 घंटे के अंदर बदला जाए और बिजली को सुचारू रूप से चालू किया जाए। यही एक कारण है कि बिजली विभाग पूरा जिस तरीके से पूरे साल चलता है, गर्मी में जिस तरीके से तेजी लानी चाहिए बिजली विभाग को, उस तरीके से तेजी देखने को नहीं मिलती है। पूरे साल का जिस तरीके से चलता है बिजली विभाग, उसी तरीके से इनका बदलाव, रख रखाव, जिस तरीके से काम करते हैं कोई धरने पर काम कर रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है। गर्मी एक वजह है कि गर्मी में तार है, ये बिजली पोल है और ट्रांसफार्मर ये गर्म हीट कर जाते हैं और हीट करने के बाद ये ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं और कई जगह बड़े फॉल्ट होते हैं जहां पर दिन में जो बिजली विभाग के जो वर्कर हैं वो काम नहीं कर पाते। इसका कारण भी एक सबसे बड़ा कारण निकल के आया है, क्योंकि ऊपर के जो पोल रहते हैं गर्मी में नहीं कर सकते, वो केवल शाम के समय कर सकते। तो ये कई ऐसे कारण हैं, लेकिन ये सब कुछ हर साल का नजारा एक सही रहता है। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ता है। जिस तरीके से आज भी एक प्रदर्शन हुआ जिसमें एक महिलाओं ने बिजली ना आने और पानी ना मिलने के चलते वहां पर प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रदर्शन बुंदेलखंड में हर जगह आप देखने को गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। संजय, क्या अगर अमेठी की भी मैं बात करूं तो क्या वहां पर भी लोग इस तरह से परेशान होते हुए आपको दिख रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यह समस्या भी निकल करके आ रही कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है पावर कट्स शुरू हो जाते हैं और उस वजह से इसके साथ जुड़ी हुई चीजें, अब लोग मोटर नहीं चला पा रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इससे भी लोग थोड़ा परेशान होते हैं। क्या ये स्थितियां अमेठी के अंदर भी आपको देखने को मिल रही हैं या वहां पर स्थिति थोड़ी इससे बेहतर है? क्या है वहां पर असल हाल, जरा इसको अपडेट करें। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अमेठी में भी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, जो ये मई का महीना है, इसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा उसके बाद से जो अघोषित बिजली कटौती है उसका असर जरूर देखने को मिला। कहीं कहीं पर 3 से 4 घंटे की जो कटौती है वो लोगों के लिए इस समय मुसीबत बनी है, क्योंकि शहरी इलाके पड़ते हैं और ग्रामीण इलाके पड़ते हैं, हर जगह जो कटौती है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विद्युत विभाग के जो संविदा कर्मी है वो हड़ताल पर रहते हैं, जिसकी वजह से जो फॉल्ट है, जो दिक्कत है, वो भी जो है वो ठीक करने में लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से विद्युत की समस्या जो है बनी हुई है। हालांकि पूरी तरीके से जो जिला अधिकारी
संजय चौहान जी हैं, उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की, चाहे वो विद्युत समस्या हो या फिर स्वास्थ्य समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, इन सारी चीजों के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ लगातार वो उन्होंने बैठक किया और बैठक करके उनको दिशा निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी प्रकार से आम जो जनमानस है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, उसका निदान जो है समय से सक्षम अधिकारी करते रहे। और इसी क्रम में जो अपर जिलाधिकारी हैं वो भी लगातार जो संबंधित विभाग है उनके साथ बैठक करके इस चीजों का दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस मई के महीने में जो विद्युत कटौती है वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रही, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने हर लेवल पर जो सीएससी है, पीएससी है, ट्रामा सेंटर है, वहां 5-5 बेड के जो कोल्ड वार्ड हैं वो बनाए गए हैं। ट्रामा सेंटर और जिला अस्पताल में 10 बेड के कोल्ड वार्ड बनाए गए हैं। ओआरएस के जो घोल हैं वो लगातार वितरित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल है, उन्होंने लगातार जो है जो अमृत सरोवर है, तालाब है, उनको उनमें पानी डलवाने के लिए जो पशु पक्षी है उनके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। यानी गर्मी का असर हर एक इंसान को देखने को मिलता है, पशु पक्षी को देखने को मिलता है। तो ऐसे में सक्षम अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल धरातल पर ये सारी चीजें किस तरीके से निकल कर आ रही, क्योंकि जैसे जैसे समय होता जा रहा है वैसे एक एक चीजों की सच्चाई पता चल रही है, चाहे वो विद्युत कटौती हो या स्वास्थ्य विभाग हो। ठीक है, तो संजय कुल मिला के अमेठी में कुछ स्थितियां बता रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों को परेशान करने वाली हैं, तो कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां भी हैं जो कि ग्राउंड पर आपको नजर भी आ रही हैं। संतोष, आपके पीछे में देख पा रहा था कुछ लोग थे, अभी मौजूद थे, हालांकि फ्रेम में अभी मुझे वो नहीं दिख रहा है। अगर वो लोग हैं तो जरा उनसे बातचीत करिए, गर्मी में अपना बचाव कैसे कर रहे हैं। और थोड़ा सा क्योंकि गाजियाबाद एनसीआर से लगता हुआ इलाका है, बिजली कटौती या इस तरह की कोई चीज आपको वहां पर दिखती, क्योंकि यहाँ तो लोग इसके ऊपर निर्भर हैं पूरी तरह से। भाई एसी, कूलर, पंखा सब बिना बिजली के तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। थोड़ा बातचीत करें लोगों से और क्या स्थिति है इसको भी अपडेट करते रहें। संतोष जी बिल्कुल, जो है पावर कट से यहाँ की जो गाजियाबाद की जनता है वो बहुत परेशान है। अभी भी जो है हमारे साथ जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये क्या नाम है आपका? पास मलिक। अच्छा, ये बिजली कितनी बार कटती है, कितने घंटे बिजली जा रही है? बिजली तो आप ये भी यहाँ पे बिजली से तो परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हमारे परेशान रहते हैं पूरे दिन। परेशान रहते हैं। और भी आप ये आगे आए, क्या नाम है आपका? आदर्श तिवारी। आदर्श जी, ये बताए बिजली जो है कितने घंटे कटती है? यहाँ पे बिजली मान लो कम से कम रात में बिजली 10 बजे गई तो रात के 1 या 2 बजे तक बिजली आती है। पूरी रात में नींद नहीं आती। आपका क्या नाम है? मेरा, अगर यहाँ रात को लाइट जा रही है 11 बजे तो वो सुबह ही आएगी 3 बजे 4 बजे। 5 से 6 घंटे का जो है कट बताने लग जाता है कई बार, और जो है रात खाली हो जाती है लोगों की, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक है कि लोग बिना पंखे के और उसके नहीं चल पाएंगे। संतोष जरा ये भी पूछ रहे हैं कि गर्मी में बचाव कैसे कर रहे हैं। कुछ चीजें तो हालांकि दिखती भी हैं, लोग फ्रूट जूस का या इन सारी चीजों का सहारा लेते हैं, अभी बचाव कैसे करते हैं गर्मी में? घर के अंदर ही ये देखिए, अभी ये लोग हमारे सामने ही यहाँ पे गर्मी के बचाव का जो आपने सवाल किया, ये सामने ही आगे आइए, आगे आइए। जूस लेके गर्मी में जो है गन्ने का जूस पी रहे हैं और पीजिए और ये जिस तरीके से ये देखिए गर्मी के बचाव के लिए पूरे दिन में जो है इस तरह से जूस जो है, गन्ने की दुकान भी पीछे जूस की दुकान है गन्ने की, यहीं पे पीने आए हुए थे ये लोग। और ये भी जो है खबर से यहाँ पे आए हैं। लगातार पावर कट के लिए परेशान है। गन्ने का जूस या नारियल पानी पी के या नींबू पानी पी के लोग जो है दोपहरी में कहीं ना कहीं राहत लेने का। बिल्कुल, तो चलिए संतोष, लोग इसी तरह से अपना बचाव भी करते रहें और दूसरा ये है कि जो प्रशासन की एडवाइजरी है उसका भी पालन करते रहें। लोग अपने आप को गर्मी से इसी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का ग्राउंड से तमाम रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।